लड़की रजब भट्ट को ये कह रही है कि तूने फला दुबई में फला नाइट मेरे साथ स्पेंड करनी है, ही मुंह इस तरह की स्टेटमेंट पे क्या है यार। जबकि उस फैन ने इसकी नंगी वीडियोस तक सबके दिखा दी थी कि क्या आप चाहती हैं कि हर लड़की को एक शराबी बंदा मिले। मतलब वो कहते हैं ना अपना भालू सबको प्यारा होता है। मैंने ईमान को और किवान को नहीं बुलाना। बड़ी बड़ी फजूल फैंटेसीज भी बनाते हैं कि अच्छा ये फला की बीवी थी तो चलो अब अगली बीवी ये मेरी होएगी। कोई भी लड़की नहीं चलती अगर उसके हस्बैंड के टोटे जो हैं वो बंदी बंदी ने देखे हो हर एक के पास। वीडियो में इतनी चीजें सामने आएगी, रियलिटी में तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये जो कहता है ना मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, मैं तो बड़े आराम से बिजनेस क्लास में बैठ के आया हूँ, तो भैया सामने इसकी फैमिली वेलकम करने के लिए क्यों नहीं थी? फिर ईमान ने इसको वेलकम नहीं किया, फिर ईमान इसको घर पे जब ये आता है वहां पर ईमान नहीं होती, वो अपने घर में बैठी हुई है। अच्छा नुमान, ये तो सबको पता चल गया कि अब रजब भट्ट वापस पाकिस्तान आ गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ ये दूंगी कि रजब भट्ट से मिलने ईमान और किवान नहीं आए। बस अभी किवान रहता है, ईमान रहती है, वो लोग घर पे नहीं है। मुझे लगा था आ गए होंगे, आ जाएंगे कल। इसकी वजह क्या बनी वो भी बताऊंगी, और उसके साथ ही सोशल मीडिया पर आजकल रजब भट्ट की मदर की और ईमान की बहुत हैवी फाइट चल रही है। काश ऐसा हो जाए, मेरी बेटी खुद आके कहते कि आप लोगों को कहते कि मेरा शो जाए मैं जाऊं, पर वो नहीं हुआ। आज तक मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। सीरियसली जी सीरियसली। और उस फाइट के साइड इफेक्ट्स क्या निकले हैं, क्या ईमान और रजब की सेपरेशन होने वाली है, इसके बारे में भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन नुमान यहाँ पर मुझे एक रजब भट्ट की बात बड़ी अजीब लग रही थी। डिपोर्टेशन जब होती है ना, ये में बिठा के को सीधा जो है वो पुलिस के हवाले किया जाता है। आप बिजनेस क्लास में बैठ के नहीं आते। साथ ही रजब ये भी कहता है कि जिनको डिपोर्ट किया जाता है वो बिजनेस क्लास में बैठकर नहीं आते, वो PIA के फ्लाइट से आते हैं। तो इसका जरा आप इसके बारे में बताएं कि आपका क्या फीडबैक है, क्या ऐसा ही होता है? भाई जिनको PIA की फ़्लाइट में डिपोर्ट किया जाता है ना, पहली बात तो ये है वो बेचारे वो लोग होते हैं जिनके पास वापसी की टिकट के पैसे भी नहीं होते। और रजब भट्ट के पास कितने पैसे हैं ये सबको बहुत अच्छे से पता है, तो वो वापसी की टिकट इसको फ्री में PIA में क्यों भेजें? ठीक है। और वापसी में अगर इसने आना था तो इसने डेफिनेटली इसको कुछ बंदों ने समझाया भी होगा कि यार टिकट तो तुमने खुद ही लेनी है, बिज़नेस क्लास की लो, ताकि तुम लोगों को जाकर ये बता सको कि भाई मुझे डिपोर्ट नहीं किया गया। जबकि ये बात बच्चे को पता है कि इसको डिपोर्ट ही किया गया, वहाँ पर इसका जो वीज़ा है वो कैंसिल हुआ है। और ये तो बंदा खुद बोलता है। मतलब आप इसकी वो वाली वीडियो अगर आपको मिले तो आप चला देना जहाँ पर ये खुद कहता है कि भाई मैं पागल हूँ पाकिस्तान में आऊँ, वहाँ पर आऊँगा तो मुझे डेफिनेटली जेल में डाल देंगे, मैंने क्यों पाकिस्तान में आना। और ये कभी भी ना पाकिस्तान आता, इसको UK की गवर्नमेंट ने फोर्स करके वहाँ से निकाला है कि भाई तू मुझे एक बात बता कि तेरे ऊपर अगर ये सारा सिलसिला चल रहा था तूने हमें आगाह क्यों नहीं किया। तो जो तेरा फिर इसने जो कहा ना कि हमने वहाँ पर भी वकील में ये फाइल कर दिया है, वहाँ से भी जब बड़ी जल्दी हमें इंसाफ मिलेगा, वहाँ से तो डेफिनेटली जल्दी इंसाफ मिलेगा। लेकिन वो लोग इस तरह से नहीं करते कि ठीक है जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिलता तुम आराम से हमारे कंट्री में बैठो। उन्होंने फ़ौरन से इसको भेजा है। और अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में आकर ये जैसे बंदा बार बार कह रहा है मैं बड़ा खुश हूँ, मैं अब तो अपने घर में आ गया हूँ, फलाना ढमकाना, मुझे यहाँ पर किसी का डर नहीं है, तो फिर इतने मास्क लगा के आधी रात को इतना चोर रास्ते क्यों आना, क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान हो जाना? रिलैक्स रहे, चिल रहे, ठीक है ना। तो ये लॉजिक इसका बड़ा ही बेढंगा है, इसको पता नहीं किसने बताया है कि डिपोर्ट में और फोर्सली अगर कोई आता है या कोई अपनी मर्जी से आता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। बात तो सही है। और एक और बात, अगर ये अपनी मर्जी से आना होता ना इसने, तो ये 4 दिन पहले बताता है कि जी मैंने फलां डेट को पाकिस्तान आ रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे आ रहा होता है। और जितने ये व्लॉग बनाता है, आपका क्या ख्याल है इसने इस चीज का कंटेंट नहीं बनाना था कि हेलो गाइस आई एम कमिंग बैक टू द पाकिस्तान आवांगे। इसने तो व्लॉग छोड़ दिया उससे पहले। हाँ, व्लॉग इसने क्यों छोड़ा वो आप जरा डिटेल से बताएं लोगों को। अच्छा नुमान, ये जो मामला सारा था वो शुरू वहाँ से होता है जहाँ पे फातिमा नाम की लड़की आकर रजब भट्ट को सोशल मीडिया पर नंगा कर देती है। उन्होंने मुझे पसंद किया था, उनको मुझसे वन साइडेड लव हो गया था देखते ही। लेकिन इन्होंने व्लॉग में वो घर पूरा दिखाया था, ठीक है, कि जिधर वो रहे हैं, और मेरी वीडियोस में भी वो घर है। बता देती है कि ये शादी के बाद मेरे साथ ऐसे ऐसे अफेयर्स में रहा है। ये है फरवरी की 2025 की। जी ठीक है। वहां पर आके डिफरेंट किस्म के पॉडकास्ट देती है जिस पर सिर्फ रजब भट्ट जो था वो एक स्टेटमेंट देता है कि ऐसी ऐसी लड़कियां तो 150 में क्या, मेरे पास तो वैसे भी आ जाए। आप 45 लाख की घड़ी की बात कर रहे हैं, मैं इसको 45 रुपए ना दूं। और वैसे भी इस तरह की जो लड़कियां हैं ना वो 150 पे मान जाती हैं, और अगर सामने रजब हो फ्री मान जाती हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो यहाँ से रजब भट्ट का भी कैलिबर वाजिया होता है कि जिसके आप इतने बड़े फ़ैन बनी फिर रहे हैं। देखें वो लड़की तो होएगी 3rd क्लास, लेकिन एक जेंटलमैन कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता कि भाई ऐसे 45 लाख की घड़ी, मैं तो उसको 45 रुपए की कोई चीज़ ना दूं। और वैसे भी जब सामने रजब भट्ट हो तो ऐसी लड़कियां फ्री में मान जाती हैं। भाई मैं कहूँगा यार फिटे ही मुँह इस तरह की स्टेटमेंट पे। क्या है यार, यकीन मानो बंदे का वही बात आ जाती है कि इंसान ना, बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ जाता है लेकिन क्लास नहीं आती।
अब इस बंदे का आप लेवल चेक करो कि कैसे जो है अपने आप को फ्री में पेश कर। अच्छा चलो उसकी कोई वैल्यू नहीं तो तेरी भी कोई वैल्यू नहीं, तू फ्री में ऐसे लड़की के साथ जो है ना वो अपना टाइम स्पेंड करेगा हैं। दैट वाज लिटरली लेम। अच्छा नुमान, मामला यहाँ से शुरू होता है, फिर सुनने में आता है कि जो ईमान थी वो यहाँ से नाराज़ होकर वापस अपनी अम्मी की तरफ चली जाती है। उस टाइम पे ईमान प्रेग्नेंट थी। ईमान के भाई ऑन का बहुत दफ़ा वो लाइफ सामने आ रही होती हैं जिसमें वो कहता है कि ईमान एक पढ़ी लिखी लड़की है, जो वो फैसला लेगी हमें मंजूर है, हम उसको कहीं पर भी प्रेशराइज नहीं करेंगे। जबकि रजब भट्ट का बड़ा अग्रेसिव सा रिस्पॉन्स होता है कि तू कौन होता है, वो कौन होता है। भारती गल बाहर गई, मैं छितर मारांगा कि तू याद रखेगा, समझ लगी ना, मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। अगर वो रिश्ता चलाना चाहेगी तो मैं उसके साथ हूँ। अच्छा। हम कर लेंगे। इसने यहाँ तक भी बातें कर ली थी कि अलग बात है कि वो रिश्ता ना चलाना चाहे, अगर वो चलाना चाहेगी तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। हमें पता है कि हम कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं, अनटिल अनलेस वो करना चाहे। अगर वो करना ही ना चाहे फिर तो चीजें बर्बादी की तरफ जाएंगी ही जाएंगी। फिर जैसे जैसे ईमान की डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो लोग देखते हैं कि ठीक है वहाँ पर ईमान जो है कहीं ना कहीं ईमान ने कॉम्प्रोमाइज करके वापस अपने ससुराल आ गई है। लेकिन जैसे ही ईमान का बेबी किवान होता है उस टाइम पर भी रजब भट्ट नहीं आता, पाकिस्तान में मौजूद नहीं होता। ठीक है, हम उसके लीगल मामला समझ लेते हैं कि उसके साथ जो से FIRs के मामला थे वो इस वजह से नहीं आया। इधर से नुमान मामला शुरू होता है कि रजब भट्ट की एकदम एक व्लॉग सामने आता है जिसमें वो बैठकर ये कन्फेस करता है कि उसका शादी के बाद उसकी एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में वो था, उस लड़की की आजकल में शादी हो रही है। अच्छा। और वो उसका जो हस्बैंड था वो इस पर अब्रॉड में ही एक अटैक करवाने लगता है। आज से कोई अपनी शादी से पहले एक अदद रिलेशनशिप में था जो कि हैप्पीली एंड हो गया। हैप्पीली एंड हाँ एंड होते होते शादी के बाद एंड हुआ, लेकिन मैं शादी से पहले उस रिलेशनशिप में था। तो ज़ारा मलिक के साथ मैं रिलेशन में था, हमारे जो राब्ता था वो शादी के बाद तक चलता आया। और ये जो फातिमा है ये भी मुझसे शादी के बाद कराची में मिली थी। ये एक फ़ैन के थ्रू मेरे पास आई थी और हमारी वहाँ से बातचीत शुरू हुई। ये एक जस्ट फ़ैन थी, फ़ैन से बढ़कर कुछ नहीं थी। जबकि उस फ़ैन ने इसकी नंगी वीडियोज़ तक सबके दिखा दी थी कि ये देखो इसको और मेरा ऐसे टाइम सारा स्पेंड हुआ है। यहाँ पर जब नुमान ये मामला दोबारा किवान के बाद शुरू होता है तो ईमान को लोग बहुत ज़्यादा टैग करना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा तुमने, ईमान बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की, उसने इस लड़के की वजह से कंप्रोमाइज़ किया। तो यहाँ पर रजब भट्ट की जो ममा है वो मैदान में उतरती हैं और कहती हैं कि ठीक है पास्ट सबके होते हैं, सबका पास्ट तो सबका ही होता है। रजब का भी एक पास्ट था, जबकि वो ये चीज़ बोल रही हैं कि वो पास्ट की नहीं प्रेजेंट की बात हो रही थी। ठीक है ना, हर एक का पास्ट होता है। मैं तो दिली तौर पे दुआ करती हूँ कि रजब जैसा शख्स हर बच्ची को मिले। तो उनके उस दुआ पर मैं आंटी से क्वेश्चन करूंगी कि क्या आप चाहती हैं कि हर लड़की को एक शराबी बंदा मिले। यहाँ पे आप लोग चौंके ना, मैं नुमान आपको इसकी एक शराब पीने वाली वीडियो दिखाती हूँ जहाँ पे ये नशे में आके इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो माफी दवांगा मैं हजार दिरहम दवाने वाली है टिकटॉक सारे मेरे को भार है इनका सबका किसी का भी। सिर्फ ये वीडियो नहीं, यहाँ पर आप देखें कि ठीक है ये फॉरेन कंट्रीज में गया हुआ है लेकिन उसने वहाँ के कल्चर को भी अडॉप्ट कैसे कर लिया। उसके साथ साथ ही नुमान इन्हीं दिनों इसके दोस्तों की बहुत सारी न्यूड्स भी सामने आ रहे होते हैं जिससे इसका कैलिबर और ज़्यादा गिर जाता है। उसके बाद नुमान रही से ही कसर इसका अपना ही ये व्लॉग निकाल देता है जहाँ पे ये बैठकर बड़ी ढिठाई से अपनी एक्स के बारे में बात कर रहा है कि हाँ मैं उसके साथ कॉन्टेक्ट में था और हमारी बात होती थी। उसके हस्बैंड ने इस पर वहाँ अब्रॉड में ही इसके ऊपर एक अटैक भी करवाया जो मेरे ख्याल से आपने भी सुना होगा, कोई बोतल में या कोई चीज़ मार कर गया था इसके तौर पे। हाँ, तो वहाँ का भी जो लाइफ के दौरान ही इस पर अटैक हुआ था। तो उसके बाद आकर इसने बताया कि अच्छा वो उसी बंदी के हस्बैंड ने ये सारा कुछ मेरे साथ अटैक करवाया। उसके बाद से नुमान इसकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो बहुत ज़्यादा डाउन होना शुरू हो गई। इसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया और ईमान के साथ बहुत ज़्यादा लोग अटैच हो गए। और ईमान से लोग एक ही क्यूरी करते थे कि भाई अगर इतना सब कुछ तुम सह रही हो, ठीक है, अभी तुम्हारी शादी को टाइम ही कितना हुआ, तुम क्यों इस शख्स को बियर कर रही हो, तुम इसको छोड़ दो। तो ईमान की एक यहाँ पर पोस्ट लगती है कि मैं लड़कियों की सलार सिकंदर हूँ, जैसा प्यार मैं चाहती थी कोई मुझसे करे वैसा प्यार मैंने उससे किया। तो ये जो पोस्ट थी ये गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा हिट की क्योंकि ख़ास तौर पे जिसने ये नावल पढ़ा होगा उसको हिट की कि नहीं यार वाकई ये जो है उससे ट्रू लव करता
पड़ती है। यहाँ से नुमान फिर मामला शुरू होता है। रजब भट्ट की जो मदर है उनके पास कोई बंदा इंटरव्यू लेने आता है, ठीक है, वो यहाँ पर आकर पूछता है कि ईमान कैसी है, तो वो उसको ईमान के बारे में ये फीडबैक देती है। मेरी ईमान थोड़ी वो जैसे ना छुई मुई लड़कियां होती हैं, मेरी ईमान वो है, वो गजल नहीं है। जब गजल ने कंसीव किया उसने करबला की ज़ियारत की, मशी की, चल मेरी गजल ने उम्रा किया। ये तो बड़ी अजीब बात कर दी आंटी ने, कि मतलब वो कहते हैं ना अपना भालू सबको प्यारा होता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक ऐसा भाई, रजब एक ऐसा बंदा है, ठीक है ना, दोस्तों में तो रहता है, लेकिन ये शख्स अपनी इसकी जवान बहन सोई हुई है और अपने 4-5 आवारा दोस्तों को लेकर उसके बेडरूम में आ रहा है। क्या माल है यार। इस किस्म का ये फजूल सा शख्स है कि अपनी बहन के बेड पर 4 दोस्तों को लेकर चढ़ा और उनके साथ उसके साथ स्केरी प्रैंक कर रहा है रात के टाइम। तो लोगों ने जब इसके साथ भी कंपेयर किया तो बड़ी बातें की, और तो और नुमान यहाँ पर आंटी ने अपने दिल की भड़ास इस तरह भी निकाल दी। आपको 10 रुपए इनाम दूंगा मैं आज। तौबा तौबा तौबा। आंटी के इंटरव्यू की तरफ दोबारा आते हैं कि मैं चाहती थी कि ईमान जो है वो ऑडियंस को आकर बताए कि मैं रजब के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, रजब से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, जो भी मामला है वो हम मियाँ बीवी का मामला है, इसको ऐसे सोशल मीडिया पर ना उछाला जाए। लेकिन मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया, मुझे उससे गिला है, लेकिन मैं मुंह से कह के कुछ करवाना नहीं चाहती। आकाश ऐसा हो जाए, मेरी बेटी खुद आकर कह दे कि आप लोगों को कहते हैं मेरा शो जाने मैं जानूं, पर वो नहीं हुआ, आज तक मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुआ, ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये वाली जब वो बात करती गई हैं तो इधर से अगेन ही ने बहुत ज़्यादा हेट मिला कि ठीक है, एक लड़की ने अगर आपके बेटे के हक में कोई बात नहीं की तो उसने आपके बेटे के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर कभी आकर कोई बात नहीं की। वो जब भी आई है हंसते खेलते तरीके से आई है, जितना उससे हो सका उतना करके वो चली गई। और यहाँ पर नुमान एक और चीज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा नोट की कि यहाँ पर ईमान अपनी पोस्ट लगाती है जहाँ पे वो बताती है कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर रजब भट्ट का ये सीन था। उनकी कॉन्वोकेशन हो गई कंप्लीट अब, और फिर मैं क्या बोलूँ, मैंने तो पता ही नहीं है कॉन्वोकेशन कॉलेज हुई है, लिखाई में लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता। उसको यही नहीं पता इस वीडियो के जरिए कि उसकी वाइफ ने किस चीज़ में डिग्री ली है, उसकी वाइफ ने किस चीज़ में स्टडीज़ की, उसको यहाँ तक कोई इल्म नहीं है। लेकिन यहीं पे पूछ लिया जाए कि अच्छा फातिमा के साथ तुम्हारा क्या सीन था या दूसरी लड़कियों का क्या सीन था, और तो और समय हिजाब का साइज क्या है। हमारी बॉडी बहुत प्यारी है, कैसे पता कि मुझे पता तुम्हारा पेट निकला हुआ है, खुदा की कभी तेरा पेट पे गौर नहीं की, और बड़ी चीजों में गौर, मैंने तो पता ही नहीं है कॉन्वोकेशन कॉलेज हुई है, कैसे पता कि मुझे पता तुम्हारा पेट निकला हुआ है। अच्छा नुमान, यहाँ पर आजकल जो है रजब भट्ट एक इंडियन टिकटॉकर्स के साथ लाइव कर रहा है। इससे वैसे ही मेरा दिल करता मैं हार जाऊं। ये जो सारी रजब फैमिली पनिशमेंट करेगी, तुम बोलो गर्दन काट लें अपनी, यहाँ पर लिख लेते हैं रिया, लिख लेते हैं ब्लेड। मैं तुम्हारी शक्ल देख के खुश हो जाता हूँ। यार तुम इंडिया हो अभी इस टाइम? नहीं, दुबई आ रहा हूँ दुबई, बस अब काम मुश्किल है, यूके नहीं रह जाना। आ गया ना अपनी औकात पे। रजब भट्ट तो इससे मिलने को इतना बेताब है कि दुबई तक जाने को तैयार है कि अच्छा तुम दुबई में होती हो, मैं दुबई आ रहा हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। और यहाँ पर अगर इससे एक फ़ैन ने पूछ लिया था कि ईमान को कब तुम वापस अपने पास बुला रहे हो, तो वो कह रहा था मैंने ईमान को और किवान को नहीं बुलाना। ईमान और किवान को नहीं बुलाऊंगा, सबको बुलाऊंगा, जिसमें मेरी माँ भी आती है, मेरा बाप आता है, ईमान आती है, किवान आता है। मैंने अगर बुलाना है तो मैं अपनी माँ को भी बुलाऊंगा, बाप को भी बुलाऊंगा, ईमान को भी बुलाऊंगा, किवान को, सबको बुलाऊंगा। ना खाली मैंने माँ बाप को बुलाना है, ना मैंने खाली ईमान किवान को बुलाना है, मैंने बुलाना है तो सबको बुलाना है, इसलिए फ़िलहाल मैं इधर अकेला ही ठीक हूँ। यार पहली बात तो ये है, असल में रजब भट्ट की माँ ये चाह रही होगी कि जैसे पहले वक्तों में लेडीज़ ना चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो अपने हस्बैंड को डिफेंड करती थी, बड़ी मशरकी लड़कियां जैसे करती हैं। लेकिन उन मशरकी लड़कियों को जो बंदे मिलते थे ना, वो भी एटलीस्ट इतने ऐसे नहीं मिलते थे कि वो दुनिया जहान के गंदे काम करते हों, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यार देखो, ईमान का बड़ापन यही था कि इतना सब कुछ उसके हस्बैंड के बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है, फिर भी उसने कोई हार्ड एक्शन नहीं लिया। आई एम डैम श्योर कि उसका भाई भी उसको ये कहता होगा कि इसको छोड़ दो चाहे कुछ भी है, उसके सराउंडिंग में उसकी फ्रेंड्स भी ये कहती होंगी, उसको सोशल मीडिया पर भी बड़ा प्रेशर होगा, बहुत सारी गर्ल्स उसको स्पेशल डीएम करके ये कहती होंगी कि यार तुम किस किस्म के बंदे के साथ हो। और चूँकि जब एक लड़की इतनी ज़्यादा फ्लैक्स में आ जाती है तो बहुत सारे लड़के भी उस पर क्रश करते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ईमान को लोग अप्रोच नहीं करते होंगे? बहुत सारे करते होंगे, बहुत सारे बिजनेस मैग्नेट करते होंगे, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी फजूल फैंटेसीज़ भी बनाते हैं कि अच्छा ये फ़लाँ की बीवी थी तो चलो अब अगली बीवी ये मेरी होएगी। तो मतलब कहने का ये है कि ऐसे बहुत सारी अप्रोचेस के बाद, ऐसे बहुत सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी, उसकी माँ की इन बातों के बाद भी अगर वो लड़की खड़ी हुई थी, तो मेरे ख्याल से रजब भट्ट की माँ के लिए यही काफ़ी होना था कि यार वो एटलीस्ट हमें जो है वो किसी भी किस्म का तंग नहीं कर रही। उल्टा रजब भट्ट की माँ ये चाह रही थी कि इस सब के बावजूद कि रजब भट्ट के इतने सारे स्कैंडल सामने आ रहे हैं, ईमान बार बार सोशल मीडिया पर आए और आकर अपने हस्बैंड को डिफेंड करती जाए,
तो ऐसा नहीं होता यार, ये तो लाइक आप एक इंसान की बिल्कुल ही सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ख़त्म ही कर दो तो वो एक अलग बात है। अच्छा, अब जहाँ तक बात आ गई रजब भट्ट की, रजब भट्ट की बिल्कुल वही एग्जांपल है कि जैसे किसी भी एक अनपढ़ इंसान के पास या फिर एक ऐसा इंसान जिसको लाइफ के एथिक्स ही नहीं है, अगर उसके पास ढेर सारा पैसा आ जाए तो जैसा वो करेगा वैसे ही रजब भट्ट करेगा। क्योंकि पैसा ना, मैंने एक बड़ी बुक में बड़ी कमाल की बात पढ़ी थी कि पैसा आपकी एक्चुअल पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करता है। यानी कि अगर आप बहुत अच्छे और आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा आ जाएगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे काम करना शुरू हो जाओगे। और अगर आप बहुत बुरे हो और आपके पास बहुत ढेर सारा पैसा आएगा तो आप और बुरे काम करना शुरू हो जाओगे। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी को एम्पलीफाई करता है पैसा। तो अब रजब भट्ट जैसे इंसान के पास जब बहुत ढेर सारा पैसा आएगा तो वो वही ज़्यादा चीज़ें करेगा जो पहले बहुत छोटे पैमाने पर वो कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्कैंडल्स करेगा, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर डेट्स करेगा, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर चीटिंग करेगा, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर शराब पिएगा, वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर और बड़ी अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देगा जो लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेंगी। और यही वो वजह है कि जब रजब भट्ट के पास बहुत ढेर सारा पैसा आया तो इसके स्कैंडल्स बैक टू बैक आए। उससे पहले तो शाद और नाज़र कोई 6 महीने में एक दफ़ा कोई ऐसी बात हो गई। ठीक है, अब लोग इसके इतने फ़ैन क्यों हुए? लोग इसके फ़ैन इतने इसलिए हुए क्योंकि स्टार्ट में नो डाउट इसने बहुत अच्छे काम किए, चाहे जिस भी एंगल से, या अपना व्लॉग बनाने के चक्करों में या लोगों को दिखाने के चक्करों में इसने लोगों की हेल्प की, वो सबको पता है। लेकिन अब जो रजब भट्ट कर रहे ना, ये भी सबको पता है। एक बात यहाँ पर रजब भट्ट और उसकी माँ को समझनी चाहिए, वो ये कि यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको फेम दिया, यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको करोड़ों के घर में बिठाया, आपके बेटे को करोड़ों की गाड़ियाँ दी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे काम कर रहा था। आज अगर आपको क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है इसी अवाम की तरफ से, तो मान के चलो कि आपका बेटा और आप ऐसे बहुत सारी हरकतें कर रहे हैं जो सही नहीं है। आज अगर आपके पीछे गवर्नमेंट लग गई है, आज अगर आपके बेटे के ऊपर केस पे केस बना हुआ है, तो उसके पीछे ये मान के चलो कि आपने ऐसा बहुत कुछ गलत किया। क्योंकि अगर आपकी सारी की सारी रजब फैमिली सोशल मीडिया पर है तो सोशल मीडिया के फीडबैक को डाइजेस्ट भी करो ना। लोग इस टाइम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग इस टाइम मतलब तरस खा रहे हैं ईमान के ऊपर कि कैसे वो लड़की जो है वो चल रही है इस शख्स के साथ, कैसे वो इतना सब कुछ बियर कर रही है। कोई भी लड़की नहीं चलती अगर उसके हस्बैंड के टोटे जो हैं वो बंदी ने देखे हों, हर एक के पास हों। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा ईमान को अरूप के साथ मिलाते हैं कि अच्छा डक्की के साथ तो अरूप इस तरह से खड़ी हुई है, साथ साथ मर्दों में जाके मर्दों से डील कर रही है, कभी कहीं पर जाकर किसी स्टेप पर बैठ रही है, कभी कहीं ज़मीन पर बैठ रही है जाकर कोर्ट में। ये चल क्या रहा है, वो बंदी साथ साथ है, जबकि ईमान यहाँ पर रजब से मिलने भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोनों के केस डिफरेंट है। डक्की का कोई भी इस तरह का स्कैंडल सामने आई नहीं है शादी के बाद। उस बंदे की कभी भी कोई एक्स उठकर सामने नहीं आई कि हाँ इस तरह इसका मेरे साथ ये रिलेशन थे, ये मेरे पास सारे सबूत हैं। या वो कभी शराब पीते हुए अपनी वीडियोज़ नहीं दिखाता रहा। ठीक है, इसका केस ही अलग है। इसका तो इतनी लड़कियाँ आकर वीडियोस में, अगर इतनी लड़कियां आकर प्रूफ दे सकती हैं अपना फेस रिवील करके, तो आप एक बात सोचो कि ईमान को डीएम करके कितनी लड़कियों ने बताया होगा कि ये देखिए प्राइवेट चैट्स तेरे हस्बैंड की और मेरी, हम दोनों तो इतने टाइम से रिलेशन में थे। और रियलिटी में तो मतलब वही आपकी बात है कि वीडियो में इतनी चीज़ें सामने आएगी, रियलिटी में तो इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। और हर एक में इतना करेज नहीं होता कि वो आके किसी लड़के की या किसी लड़की की इज्जत खराब करे। ये अंदरूनी तौर पे हर वाइफ को पता होता है या हस्बैंड को पता होता है कौन कितना पानी में है। और वैसे भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे भी होती होंगी डेफिनेटली जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती हैं इस शख्स की वजह से कि भाई हम क्यों बदनाम हो, तो वो भी ऐसा रब्ता करती होंगी। प्लस आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ, मैं इसको सेकंड करूँगा कि जैसे डकी के ऊपर कोई भी केस बना है ना, चाहे छोटे से छोटा, तो अरूब उसके साथ साथ हाथों में हाथ पकड़ कर वो बड़ी अच्छी उस पर रील्स भी बनती हैं। लेकिन आप देखें कि अब पेश तो रजब भट्ट भी इस टाइम हुआ है अदालत में, कहीं आपको नज़र आई है उसके साथ ईमान? फिर रजब भट्ट जिस टाइम मुल्क में आया है, टेक्निकली इतने अरसे बाद आया था, तो वहाँ पर दिखाना चाहिए था कि कैसे ईमान आई हुई है, अपने बेटे को उठाता, हाथ में फ्लावर्स पकड़े होते, वो आपको एक मोमेंट। और हाँ, ये जो कहता है ना मैं डिपोर्ट नहीं हुआ, मैं तो बड़े आराम से बिजनेस क्लास में बैठ के आया हूँ, तो भैया सामने इसकी फैमिली वेलकम करने के लिए क्यों नहीं थी? बाकी सारी चीजें छोड़ो, लोग इसके दोस्त क्यों नहीं थे जो हर वक्त इसके साथ साई की तरह होते इसके साथ वो बंदा था मलिक जमान जो एक्चुअली में बड़ा पावरफुल है, जिसने उसको मौके पर प्रोटेक्शन दी थी और तब वो आया। तो ये सारे सिनेरियोज कहाँ पर जाकर मिलते हैं? फिर ईमान ने इसको वेलकम नहीं किया, फिर ईमान इसको घर पे जब ये आता है वहाँ पर ईमान नहीं होती, वो अपने घर में ही बैठी हुई है। क्या उसको नहीं पता होगा? जब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया रजब पाकिस्तान में आ गया, तो क्या बीवी को नहीं पता होगा? उसके आगे से भाइयों बाकी लोगों को नहीं पता होगा? सबको पता होगा। कोई लेकर आया नहीं। अगले दिन इसकी अदालत में पेशी थी, क्या वहाँ पर ईमान साथ थी? या क्या इसके बाद भी जो इसके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं,
यहाँ पर ईमान है नहीं है ना, तो आप इससे समझ जाएं कि मामलात इनके ठीक नहीं हैं। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा रजब को, देखो रजब, आपने बड़ी दुनिया देख ली है, बड़े लोगों के साथ ठोकरें खा ली हैं, बड़ा पैसा भी देख लिया है। एक मेरी बात हमेशा याद रखना, फैमिली से बढ़ के कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, फैमिली से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। एट दी एंड आज से और 2-4 साल बाद जब आप स्पेशली 32 क्रॉस करोगे, 33 क्रॉस करोगे, तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा जो कोई कीमती चीज़ है ना, वो आपकी फैमिली है। डक्की भी इतनी सारी सिचुएशंस में अगर इजीली निकल सके ना, तो उसकी फैमिली ने उसको प्रोटेक्शन दी है। अरूब उसके साथ साथ थी। आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो सरफराज के ऊपर केस बनाया, इसकी किसकी मुद्दईयत में हुआ? अरूब की मुद्दईयत में। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करता है, कभी भी आपने अपने पार्टनर को हल्के में नहीं लेना, स्पेशली अगर वो लविंग है, वो आपके साथ लॉयल है और वो आपको हर तरह से सपोर्ट कर रही है, तो आई थिंक शी इज़ अ जेम, और आपको ऐसे जेम को नहीं खोना चाहिए। वो तो किसी और की ज़िंदगी में भी एडजस्ट हो ही जाएगी, कुछ अरसा रोएगी फिर सेट हो जाएगी, लेकिन आपका जो रोना होगा ना, वो उम्र भर आप मरते दम तक रोते ही रहोगे बस। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको अपने पार्टनर को वैल्यू देनी चाहिए। जो काम आपने कर लिए सो कर लिए, ज़िंदगी में भी बड़े चांस हैं आपके पास, आपके ऊपर ये केस भी ख़त्म हो जाएंगे, आप बैक टू नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग में भी आ जाओगे, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा, वो चूज़ ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली चलानी है, इस रजब फैमिली को चलाना है, या फिर ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी ऑनलाइन, जिस तरह से आप टिकटॉक के ऊपर लाइव के ऊपर कर रहे हो, ये सब कुछ करना है। मार्क माय वर्ड, ये जिन लड़कियों के साथ आप वीडियोस बना रहे हो, जैसे समिया हिजाब हो गई या फिर बाकी 2-4 लड़कियां जो सामने आई हैं, इनके कैरेक्टर ऐसे हैं, ये वो लड़कियां जो बंदों को खा जाती हैं। अब समिया हिजाब ने भी देखो लेटली किस तरीके से अपने बंदे को फंसाया और उसको जेल में डलवा दिया। आपका क्या ख्याल है, कभी किसी सिचुएशन पर अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ये लड़कियां आपके हक में बोलेंगी? ये तो सबसे पहले, और हमारा कानून ऐसा है जो लड़कियों को ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। और वैसे भी नुमान, ये जो टिकटॉक लाइव होती है, इसमें लोगों को लगता है कि अच्छा वैसे किसी भी बंदे को गिफ्टिंग हो जाती है, वैसे ही गिफ्टिंग नहीं होती। जो गिफ्टर्स होते हैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं। इधर गिफ्टिंग करने के लिए गर्ल्स भी बैठी होती हैं, गिफ्टर्स बॉयज़ भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। गर्ल्स की भी बॉयज़ से बहुत तरह की डिमांड्स होती हैं, क्योंकि वो जितनी अमीर होती हैं उतनी सरफिरी होती हैं और उतनी उनकी अजीब सी विशेज़ होती हैं। या आप लोगों को लाइव देखने वालों को तो ऐसे लगता होगा, अच्छा यार क्या है ये, इसने छोटा सा एक टास्क कर दिया तो इसके अकाउंट में इतने पैसे आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। इनके जो गिफ्टर्स होते हैं, इनके सबसे पहले नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, फिर ये अपनी बताते हैं कि अच्छा हम इस लाइव में तुझे इतने की गिफ्टिंग करेंगे, तूने हमें ये बेनिफिट उसका देना है। तो ये बहुत बड़ी गेम है, ये एक डार्क साइड पे आप इसके अंदर जितना जाओगे उतनी एक अंधेर नगर है जहां पर आप फंसते जाओगे। यहाँ पर आपको ये एक इजीली चीज दिखाई जाती है, अच्छा यार पानी अपने ऊपर गिरा लिया तो इतने डॉलर्स मिल रहे हैं। इन चीजों की वजह से, सिर्फ इन चीजों से डॉलर्स नहीं मिलते। बिहाइंड द सीन किसको क्या पता कि जो गिफ्टर रजब भट्ट को इतना पैसा दे रहा है, वो अंदरूने खाना ये डिमांड करे कि यार वो जो फलां लड़की के साथ तू बात कर रहा है उसको मेरे साथ सेट करा दे, या कोई लड़की रजब भट्ट को ये कह रही है कि तूने फलां दुबई में फलां नाइट मेरे साथ स्पेंड करनी है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, कोई इस तरह की बात करके भी तो गिफ्ट कर सकता है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जिसके पास जितना पैसा होता है ना, वो अपनी फैंटेसी के लिए बड़ी से बड़ी अमाउंट स्पेंड करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में गाड़ियाँ घर ये चीज़ें तो देख ही लेती हैं, उनको इन चीज़ों का मज़ा नहीं आ रहा होता, उनको अब इस तरह की बगैरतियाँ करने का मज़ा आ रहा होता है। अब एक ही वीडियो में देख रही थी, कुछ ऐसे भी सरफिरे लोग होते हैं कि एक लड़के का ना, मैं वो लाइव का इंटरव्यू देख रही थी तो वो कह रहा था यार मेरी जो गिफ्टर है ना वो बड़ी सरफिरी है। ठीक है, वो लड़का अच्छा खासा हैंडसम था, तो उसको वो लड़की कहती है कि तुम बस बैठकर हंसते रहा करो, तुम्हारी स्माइल मुझे पसंद है, और वो उसकी स्माइल पे लाखों डॉलर्स उसे देती रहती है। वो बताते हैं कि मैंने छोटे से कच्चे से कमरे से शुरू किया था, क्योंकि मेरी शक्ल सूरत अच्छी थी, मेरी स्माइल अच्छी थी, वो जो मेरी गिफ्टर है वो उस चीज़ पे फैन हो। ये चीज़ें भी होती हैं, इस तरह के भी सीन होते हैं। मतलब कि ये जो लाइव है ना, इसमें हर तरह का सीन होता है। इसमें कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको अमीर बना देती है और आपको अपनी इज्जत को बेचकर भी अमीर बनना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं। और हमें बहुत सारे लोगों ने डकी की वीडियो पर जब मैंने ये बात की थी कि फजूल तरह की लड़की बाजियों से निकलें लोग, ठीक है, फजूल दोस्तों से निकलें, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को टाइम दें, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने आके मुझे कमेंट भी किया था, अगर मैं ढूंढ कर दिखा पाई तो दिखाऊंगी, कि नहीं रजब भट्ट तो किसी लड़की बाजियों में शामिल नहीं है। तो आप लोगों के लिए ये पूरी वीडियो है, आप लोगों ने देख लिया, विद प्रूफ हमने बात की कि उसके क्या क्या स्कैंडल्स बने हैं और ईमान का कितना बड़ा दिल है कि वो इस शख्स के साथ रह रही है। ये हर लड़की ही जान सकती है और फील कर सकती है कि ऐसे लड़कों के साथ कोई भी लड़की 4 दिन ना चले।
सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और स्पेशली आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे इस 100K सब्सक्रिप्शन के माइलस्टोन को अचीव करने में हेल्प करें, क्योंकि वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी कंटेंट जो कि आप लोगों को नज़र आ भी रहा होगा। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।